वेलकम बैक। एक्सेल के अंदर बैलेंस ट्रैकर कैसे बनाएंगे। आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपका कोई स्टोर है, तो आपके पास तीन तरह की चीज़ें होती हैं। आपका स्टॉक इन बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, आपके पास स्टॉक के अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं, दुकान के अंदर कितने आर्टिकल पहले से मौजूद हैं, ये आ गया। स्टॉक आउट कितना है, डेली बेस पे जो आपकी सेल हो रही है या स्टॉक निकल रहा है आपके स्टोर में से, वो कितना है, और बैलेंस कितना है। टाइम बचाने के लिए मैंने टेबल पहले से बना रखा है, आप इस तरह से बना लीजिएगा कि स्टॉक इन, उसके साथ जोड़िए डेट को, आइटम नेम को और क्वांटिटी को। तो ये हमारी बेसिक हो गई कि आपके पास जो स्टॉक इन होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होता रहेगा। स्टॉक आउट में क्या होगा, जिस डेट को स्टॉक आउट हो रहा है, आइटम का नेम क्या है और क्वांटिटी क्या है, तो ये स्टॉक आउट की डिटेल बनती रहेगी। अब आ जाएंगे बैलेंस पर, कौन सा आइटम इस वक्त स्टोर में पड़ा हुआ है और उसके कितना बैलेंस है, वो यहाँ पे हमें डिटेक्ट करके बताता रहेगा। अच्छा, सिंपल अगर हम बात करें तो जो इन है वो 20 है और जो आउट है वो 4 है। तो सिंपल तो हम कहते हैं इज इक्वल टू इन माइनस कर देते हैं आउट, तो ये हमारे पास तो बैलेंस आ गया। ये कोई औखी चीज़ नहीं है, आप इसको बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज़ यहाँ पे टेलीविज़न था, यहाँ पर भी आप फॉर एग्जांपल टेलीविज़न लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसे टेलीविज़न तस्वर करता हूँ, इसको भी मैं टेलीविज़न तस्वर करता हूँ। तो टेलीविज़न 20 थे, 20 में से 4 माइनस हो गए, 16 बाकी हो गए। सवाल ये है यहाँ पर अगर कोई दोबारा टेलीविज़न ऐड होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप 10 टेलीविज़न को या 10 टेलीविज़न को ऐड करते हैं, तो ये कैसे डिटेक्ट करेगी शीट के 10 ये है, 10 ये है और 20 ये, तो ये तो 30 हो गए। 30 में से 4 माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या हो गए, 26 होने चाहिए। लेकिन यहाँ बैलेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंपल फार्मूला लगा हुआ है कि 20 में से 4 माइनस हो गए। तो इसको हम प्रोफेशनली डील करना सीखेंगे कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब हर बार यहाँ हम एटम लिखते रहें इतना तो आसान है नहीं, तो यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं। आपके पास डेटाबेस बहुत बड़ा होगा, उसके मुताबिक आपने लिस्ट बनानी है, लेकिन तरीके का यही होगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एटम जहाँ तक आप उसको लिस्ट को बनाना चाहते हैं उस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास फ़र्ज़ किया यहाँ तक है, स्क्रीन तक है, आपको नज़र आ सके, तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाएँ, यहाँ पर जाएँ लिस्ट में, और लिस्ट में आकर सोर्स में जाके आपके स्टोर के जितने आइटम है वो बैलेंस वाले कॉलम में आपने लिख लेने हैं। ये देखें 4-5 कॉलम में और भी ऐड कर रहा हूँ ताकि लिस्ट के अंदर कल को अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो भी लिस्ट में शामिल हो जाए। तो हमने इसे यहाँ पर लिस्ट को जो है ना इंश्योर करा दिया। ओके करेंगे तो लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ये देखें, ये सारी लिस्ट आप उसने उठा ली है। अगर कोई आइटम यहाँ ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ऐसे ही आइटम आउट के अंदर भी आपने लिस्ट को यहाँ पर इंश्योर कराना है। तो हम अगेन डाटा में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ से वैल्यू से जाकर लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और सोर्स के अंदर जाकर हम ये वाली लिस्ट यहाँ से इंश्योर करा देते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है आपकी पूरी लिस्ट। ये देखें जितने आइटम यहाँ थे वो यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, अब आपके पास पूरा जो टेबल है वो बन चुका है। मैजिक जो है वो फार्मूले में है, तो माइनस वाला फार्मूला तो काम करने वाला नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ फर्ज करता हूँ कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो टेलीविज़न है। 20 टेलीविज़न हमारे पास स्टॉक इन में पड़े हुए थे और स्टॉक आउट में से जो है 4 टेलीविज़न जो है वो सेल हो गए हमारे यहाँ से। तो यहाँ से हम टेलीविज़न सेलेक्ट कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर बैलेंस कितना होगा, और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अब सम इफ़ का, इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट शुरू पैरेंथेसिस मत ओपन। अब रेंज देते हैं। रेंज से मुराद ये है कि आपके स्टोर के इन के अंदर, स्टोर इन के अंदर कितनी आइटम्स हैं, लिस्ट है, उसको आपने रेंज देनी है। आपने जितना आपके पास डाटा होगा सारा सिलेक्ट कर लेना है। मेरा डाटा यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा लगाएं। क्राइटेरिया कौन सा होगा हमारा, वो है हमारा ये G5, ठीक है ना। ये 5 रो है, G इसका कॉलम है। अच्छा, इससे पहले आपने यहाँ पर इसे F4 करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद कॉमा, यहाँ पर आपने इसे कहा कि क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कॉमा। अब आपने जो इन स्टोर है उसका ये सम रेंज देनी है, वो यहाँ पर है कि जितनी बार इसमें तब्दीली है उसको जो है आपने उठा लेना है और वो यहाँ पर ऐड कर देना है। अगेन इसको F4 करके लॉक कर दिया, पैरेंथेसिस आपने क्लोज कर दिया। तो स्टॉक इन वाला जो हिस्सा है वो आपका ओके है। इसमें से माइनस करो दोबारा सम इफ और पैरेंथेसिस ओपन। अब की बार रेंज कौन सी होगी, स्टॉक आउट की होगी, एटम की रेंज वो यहाँ तक है। अगेन आपके पास जितना डाटा होगा उस सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस किया, इसको लॉक कर दिया और माइनस करना है इसमें से रेंज मेरी वही G5 है। इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है इसी को बेस बनाओ। मैं कहता हूँ क्राइटेरिया सेट करो इसी की बेस पे, और अगेन इसके बाद कॉमा, और यहाँ है सम रेंज। तो मैं कहता हूँ अब जो आउट क्वांटिटी है उसको बेस बना लो।
और इसको भी F4 करके आपने लॉक किया और पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को बंद किया, इंटर का बटन प्रेस करें, मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। टेलीविज़न कितने थे आपके पास? 20। 4 टेलीविज़न यहाँ से डिलीट हो गए, मतलब चले गए, सेल हो गए या स्टॉक में से आउट हो गए, तो बाकी कितने बचे? 16। लेकिन अब मज़े की बात देखें, अगर 20 के अंदर हम 60 टेलीविज़न और ऐड करवाते हैं, हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर 60 टेलीविज़न और हैं, तो इसने खुद ब खुद उसे 76 कर दिया। 20 ये है, 60 ये है, 80 में से 4 गया 74। उम्मीद है एक्सेल के अंदर स्टॉक इन स्टॉक आउट को या बैलेंस ट्रैकर को अब आपके लिए बनाना आसान होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सेल को सीखने के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।